हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रोटर कंपनी एक्चुएटर का कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ड्राइंग के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ड्राइंग पे समझाएंगे तो सभी पॉइंटे को एक एक करके अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं और आप समझ भी सकते हैं। क्योंकि बिना ड्राइंग का अगर आपको बताएंगे तो क्या होगा कि आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, पर जब ड्राइंग पे समझाएंगे तो आपको पूरे चीज़ क्लियर में हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ में आपको ये ड्राइंग अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप मुझे अपना मेल आईडी देंगे तो मैं आपको मेल भी कर दूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं रोटर कंपनी एक्चुएटर का कैसे लिमिट लगाते हैं, टॉर्क कैसे लगाते हैं, उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में आप रोटर कंपनी के अलावा आपको ओमा एक्चुएटर मिल जाएगा, और भी कई सारे आपको एक्चुएटर का कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग और लिमिट स्विच, टॉर्क स्विच कैसे लगाते हैं ये सारा मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे। मोदी जी तो हूँ नहीं कि मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और ड्राइंग के हिसाब से सारे पॉइंट्स को समझ जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है यहाँ का जो सर्किट डायग्राम दिया गया है, ये पूरा सर्किट डायग्राम है। और ये पूरा है जैसे पावर सप्लाई इसमें कैसे देते हैं, इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, इसमें सारे कुछ दिया गया है। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा एक एक करके। देखिए, ये जो है विथ स्टार्टर मीन्स उस एक्चुएटर का ड्राइंग है जिसमें स्टार्टर हो। इसको अगर आप समझते हैं तो विदाउट स्टार्टर वाले एक्चुएटर का भी आप आराम से वायरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल वायरिंग समझ सकते हैं। अब देखिए, एक्चुएटर से हमें एक्चुअली फीडबैक ही लेना रहता है विदाउट स्टार्टर में। जो स्टार्टर रहता है उसी में सब कुछ देता है, ओपन का भी, क्लोज का भी और स्टॉप का भी सारा दिया रहता है इस आपको सर्किट में जो स्टार्टर का हो। और विदाउट स्टार्टर रहेगा तो आपको सिर्फ फीडबैक के लिए 2 वायर ओपन का ले लेना हो और 2 वायर क्लोज का ले लेना रहता है। उसके अलावा कुछ नहीं ज़रूरत पड़ता है आपको। और टॉर्क का 2 रहता है और 2 आपको टॉर्क में 2 ओपन का 2 क्लोज का, दोनों वैसे ही लिमिट स्विच का भी रहता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, ये सर्किट है और ये हमारा मोटर्स दिया गया है। और यहाँ पे देने के लिए इसमें हम लोगों को जो मेन है वो सप्लाई देना पड़ता है, 3 फेज सप्लाई, ठीक है, जिसमें एक R और Y और B रहता है। जैसे में आप यहाँ पे देखेंगे U, V और W दिया है, तो देखिए U, V, W दे, उसी का सीक्वेंस में होता है R, Y, B। U मतलब R, V मतलब Y, W मतलब जो होता है वो B होता है। उसके बाद से एक पॉइंट दिया रहेगा आपको अर्थिंग का, वहाँ पे आप अर्थिंग का केबल जाके कनेक्ट कर सकते हैं जो अंदर की तरफ ही रहता है। अगर आप वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे लिमिट स्विच लगाने को, आप प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम लिखा है। ये तो जो आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है ये एक्चुएटर के अंदर से ही आता है। मतलब एक्चुएटर का जब आप ओपन करेंगे, अगर न्यू आपके पास है तो उसके अंदर बॉक्स में से आपको ये सर्किट ड्राइंग मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा, या पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स दिया है कि फ्यूज इसमें कुछ लगा है, जिसमें जो 3 फ्यूज है वो 250 मिली एम्पियर का है, और एक जो 4 नंबर फ्यूज है वो 500 मिली एम्पियर का है। यहाँ पे मतलब वो डिटेल्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल भी आपको दे दिया है। ओपन के लिए O लिखा रहेगा, क्लोज के लिए C, और C1 और C2 जो कंटेक्टर क्वाइल है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे तो हम R, Y, B दे देंगे, मतलब सप्लाई हम लोग पावर सप्लाई दे देंगे। उसके बाद से हमें फीडबैक का रहता है, ठीक है। फीडबैक के अलावा जो हमें ओपन और क्लोज का चाहिए, मीन्स कैसे ओपन का कौन सा वायर है, क्लोज का कौन सा वायर है, उसके लिए जो है यहाँ पे ही सारा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। और एक बार आप एक चीज इसमें पढ़ेंगे कि देखिए, वायर्स आर इंडिकेटेड एट ईच एंड बाय टर्मिनल्स नंबर, बाय वायर नंबर, ठीक है। एज ए सोन जितना भी ये नंबर लिखा है 5, 4, 43, 44, ये सब जो रहेगा वो टर्मिनल्स पे आपको नंबर भी दिया रहता है। और साथ में ही ये वायर कहाँ से आया है उस साइड में भी दिया रहेगा। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है ओपन और क्लोज के लिए। तो ओपन क्लोज के लिए यहाँ पे नोट जो दिया है, यहाँ पे एक पढ़ेंगे तो देखिए क्या है, 5 और 43, 535, 534,
देखिए ये क्या है, 5 जो है कॉमन है, और जो 33 है और 35 है और 34 है ये दिया है यहाँ पे क्लोज के लिए, और 35 दिया है ओपन के लिए, और 34 जो है वो स्टॉप के लिए है। तो ये टर्मिनल्स आपको कहाँ मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे में आप देखेंगे एक 33 है, एक 35 है और 34 है, ठीक है। और आप यहाँ पे जैसे ही टर्मिनल 33 का देखेंगे तो ये जो फ्यूज के द्वारा कनेक्ट किया गया है, जो यहाँ पे क्लोज, स्टॉप और ओपन दिया गया है, ये इंटरनल पीसीबी रहता है, उसके थ्रू में ये कनेक्ट किया गया है। एक्चुअली में देखेंगे आप जो स्टार्टर रहता है तो उसमें बाहर से भी आपको ओपन, क्लोज और स्टॉप करने के लिए रहता है, लोकल और रिमोट में भी डालने के लिए रहता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको अभी लिमिट का और फीडबैक का और टॉर्क का जो कैसे वायरिंग करता है ये नहीं बताऊँ, अभी ये बताता हूँ अभी आपको। उससे पहले ये चीज़ें जो बताना है आपको कि मीन्स जो यहाँ पे एक स्विच रहता है, अगर वो आप देखे होंगे तो आपको एक यहाँ पे स्विच रहता है, जैसे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा ना, तो ये देखिए क्या है, स्टॉप, ओपन और क्लोज है। मीन्स यहाँ पे एक क्या देता है घुमाने के लिए, ठीक है, स्विच टाइप का है। आप अगर इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन होने लगेगा। अगर बीच में ही प्रेस कर देंगे, जैसे में आप पुश बटन देखा रहता है वैसा ही पुश बटन जैसा ही यहाँ पे भी रहता है, इमरजेंसी पुश बटन को जैसा रहता है वैसा ही यहाँ पे भी रहता है। तो ओपन साइड में करेंगे तो ओपन हो जाएगा, क्लोज साइड में करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। पर एक शर्त है, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे देखिए सेलेक्टर स्विच है, एक सेलेक्टर स्विच है, एक है रिमोट मोड में और एक है लोकल में। तो देखिए अगर आप इसको रिमोट में कर देंगे फिर तो आपका ये बटन काम नहीं करेगा जो यहाँ पे दिया है। अगर आप लोकल में करके इसको रखेंगे, यहाँ पे जो लोकल दिया है अगर यहाँ पे करके आप रखेंगे तभी ये बटन हमारा काम करेगा। ये रिमोट का बटन मतलब रिमोट में सेलेक्ट करेंगे तो आपको पुश बटन से आप वर्क करा सकते हैं, और चाहे तो आप अपना स्काडा से, जैसे यहाँ पे नोट में यहाँ पे दिया है ना कि 543, ये जो ओपन क्लोज कराने के लिए जो रिमोट देख रहे हैं, फॉर रिमोट के लिए ओपन, क्लोज और स्टॉप के लिए दिया है यहाँ पे, ये क्या है रिमोट के मोड में रखना पड़ेगा। तो इस यहाँ से हमें ओपन क्लोज करने के लिए हम लोकल में यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद से ओपन करेंगे तो ओपन होगा, क्लोज करेंगे तो क्लोज होगा, और बीच में प्रेस करके रख देंगे तो स्टॉप हो जाएगा, जैसे इमरजेंसी पुश बटन काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि देखिए लिमिट का स्विच, लिमिट स्विच का फीडबैक चाहिए हमें, और क्या है लिमिट में ओपन का चाहिए और क्लोज का चाहिए, वैसा ही टॉर्क का भी ओपन का और क्लोज का होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या है कि यहाँ पे कुछ दिया है, देख रहे हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। जो आप इंडिकेटर का मैं बात कर रहा था ये इंडिकेटर है। देखिए अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपन और क्लोज के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है ये ओपन है। अगर मान लीजिए आपको क्लोज का यहाँ पे फीडबैक चाहिए या लिमिट स्विच, तो वो फीडबैक के लिए आप देखिए यहाँ पे एनो है और एनसी है, ठीक है। अब एनो कौन है, एनसी कौन सा है वो देखना है। देखिए एक सेट ये है, पहले इसमें 2 सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, एक 6 और 7 को देखेंगे तो ये क्लोज का एनसी पॉइंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जो 7 नंबर है यहाँ पे गया है और ये जो यहाँ से होके यहाँ पे कर दिया है, यानी कि ये क्या है क्लोज का एनसी पॉइंट है 6 और 7। और ओपन का देखेंगे तो ये देखिए ओपन का 16 और ये 15 एनो पॉइंट है, ठीक है, ये ओपन का। अगर आप ऐसे में समझे कि क्लोज का जो ओपन क्लोज है, सॉरी क्लोज का जो एनसी पॉइंट है वो 6 और 7 है और एनो पॉइंट जो है 8 और 9 है, ठीक है। वैसा ही ओपन का आपको एनो पॉइंट 16 और 15 है और एनसी पॉइंट 17 और 18 है। तो आपको जितना भी ड्राइंग होता है फीडबैक का, वायरिंग का जो भी आपका फीडबैक चाहिए, इसमें पीएलसी के लिए या एमसीसी के लिए, जहाँ के लिए भी आपको फीडबैक चाहिए उसके लिए आपको 6 और 7 क्लोज का एनसी पॉइंट हो जाएगा अगर क्लोज का चाहिए तो। अगर एनो का चाहिए, आपका क्लोज का एनो पॉइंट चाहिए तो 8 और 9 हो जाएगा। वैसे ही ओपन का आपको एनो पॉइंट चाहिए तो 15 और 16 हो जाएगा, और एनसी पॉइंट चाहिए तो 17 और 18 हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा यूज होने वाला जो टर्मिनल्स है वही यही है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है 2 हम लोग यूज करते हैं और 2 को स्पेयर में रखते हैं। मीन्स एक पेयर इसको यूज करेंगे तो ये स्पेयर में रहेगा और इसको यूज करेंगे तो ये स्पेयर में होगा।
यहाँ पे देखिएगा आपको लिमिट स्विच और टॉर्क का, जो लिमिट स्विच और टॉर्क स्विच दोनों ही कॉमन कर दिया गया है। यहीं पे आपको अलग से कोई भी लूप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ओमा का अगर एक्चुएटर का आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपको लिमिट का और टॉर्क का लूप करना पड़ता है, पर यहाँ पे कोई लूप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा मेन पॉइंट थी यही ओपन और क्लोज का फीडबैक का। अगर एक चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको नोट में भी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया कि रिमोट में ओपन क्लोज स्टॉप का कौन सा टर्मिनल्स है, वैसे ही आपको अगर आप 3 और 4 को देखेंगे, 3 और 4 नंबर्स को, वहाँ पे दिया हुआ है 6 और 7 क्लोज का है और 15 और 16 जो है ओपन का है। वैसा ही आपको 24 और 41 जो है वो एक्चुएटर डिस्टर्बेंस फीडबैक का है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इसका वर्किंग जो भी है समझ सकते हैं। और टर्मिनल्स नंबर जो है आपको क्लियर यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो भी टर्मिनल्स है आप एक्चुएटर जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा नंबर मिल जाएगा, जैसे 6, 7, 5, 4, जैसे 15, 16 है, 17, 18 है। ये सारा टर्मिनल्स नंबर आपको स्विच पे भी मिल जाएगा फेरुल नंबर के साथ में, तो वहाँ से भी आपको क्लियर सारे डाउट को हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा पिछली वीडियो भी आप देख लीजिए कि लिमिट कैसे लगाए हैं और एक्चुएटर का मेंटेनेंस कैसे किए हैं, ताकि क्योंकि वहाँ से आपको कुछ और नॉलेज मिल जाएगा, तो बहुत सारे डाउट आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। और भी मैं वीडियो एक्चुएटर के ऊपर बना दिया था, सिर्फ क्या किया था कि मैं आपको इस सर्किट डायग्राम को नहीं दिखाया था और इसके थ्रू भी आपको नहीं समझाया था, इसलिए आपको इस पर एक वीडियो बनाया हूँ। तो कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।